नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे केचुआ खाद कैसे बेची। इससे पहले मैं सभी किसान भाइयों को फिर से बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का या इस चैनल पर वीडियो डालने का कोई स्वार्थ नहीं है। ना तो मैं किसी कंपनी का प्रचार करता हूं, ना मेरा कोई प्रोडक्ट है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बेचने की कोशिश करता हूं। मेरी केवल एक ही कोशिश होती है कि मेरे किसान भाइयों में जागरूकता आए, वो समझदार बने, कोई उनको ठगे ना। इस प्रकार से मैं छोटी छोटी कोशिशें आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेंगी, आपके लिए जानकारी पूर्वक भी होंगी। और आपका जो सहयोग है वो लगातार मुझे मिल रहा है, इससे मेरा हौसला भी बढ़ा है, मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। तो किसान भाइयों, मैं आपका आभारी हूं। और जो भी नए भाई इस वीडियो को देखें तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम एक दिन के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं 365 वीडियो डालूंगा। अभी आगे धान का सीजन आएगा, धान की बारीकियाँ आपको बताऊंगा। उससे पहले धान के बारे में जो तैयारियां होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा समय समय पर, जैसे हमारी कृषि कार्य होते हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो अब हम बात करते हैं आज का जो हमने विषय रखा है, केचुआ खाद कैसे बेची। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहली बात, जो किसान भाई केचुआ खाद का काम करते हैं और वो अपना केचुआ खाद बेचना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट बेचना चाहते हैं, उनके लिए मैं दो चार बातें ऐसी बताऊंगा जिससे उनका खाद बिकेगा और उनके खाद की मांग बढ़ेगी। सबसे पहली बात है कि आप अपने खाद की क्वालिटी बढ़िया बनाइए, खाद को छानिए। जो अपना रेती छानने वाला झरना होता है ना, जो जाली वाला झरना होता है, वो मेरे ख्याल से 8 नंबर का 7 नंबर का झरना होता है, उसमें थोड़ा सा मोटा झरना है। उस झरने के माध्यम से आप अपने खाद को छानिए। उसके दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपके जो बड़े केचुए हैं वो खाद में नहीं जाएंगे, उस झरने में रह जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो तैयार खाद नहीं है वो झरने के अंदर रह जाएगा, यानी कि जो तैयार खाद है वही आप बेच पाओगे और जो कच्चा खाद है वो आपके पास रह जाएगा। उसको दोबारा से आप यूनिट में डाल दें, उसको केचुए खा करके जल्दी तैयार करेंगे। इससे आपके खाद की क्वालिटी बढ़िया लगेगी, देखने वालों को अच्छा लगेगा। जो अच्छा खाद होगा उसकी मांग लगातार बनी रहती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के पास बिल बुक नहीं है, वो अपने नाम से, जो भी वो केचुआ फार्मिंग का नाम रखना चाहते हैं, वो अपने नाम से बिल बुक बनवा लें। क्योंकि आप जहाँ भी बेचना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट खाद खरीदने का इच्छुक होता है, लेकिन बिल बुक की वजह से सबसे पहले जो सरकारी विभाग है वो मांग करता है कि आपके पास बिल बुक है। अगर बिल बुक है तो आप उसके लिए योग्य हो, नहीं तो आप फाइट से ही बाहर हो जाओगे, क्या फ़ायदा उसका। तो सबसे बढ़िया बात है कि किसान भाई समय रहते अपनी बिल बुक जरूर बनवा लें। अब मैं आपको बताता हूं कि केचुआ खाद खरीदते कौन कौन है। जैसा कि सबसे पहले आप जिला बागवानी अधिकारी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनसे मिलिए। अपना एक विजिटिंग कार्ड, फ़ोन नंबर वगैरह उस पर लिखा हो, वो आप जिला बागवानी अधिकारी को दे के आए कि सर अगर कोई बाग लगाता है और केचुआ खाद खरीदने का इच्छुक है तो कृपया मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगा। दूसरा, आप जो नर्सरी वाले हैं आपके आसपास में, उनको भी एक एक विजिटिंग कार्ड दे आइए, क्योंकि उनके पास लगातार खाद की मांग बनी रहती है और वो समय समय पर खाद खरीदते रहते हैं। उनकी खुद की भी डिमांड होती है और दूसरे लोग भी उनके माध्यम से खाद खरीदते हैं। तीसरी बात, जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर निकाय हैं, इनके चेयरमैन से मिलिए। ये जितने भी पार्क होते हैं इनके पालिकाओं के, नगर निगम के अंडर में, ये इन पार्किंग में खाद डालने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इनको खाद नहीं मिलता है। उसके लिए आपके पास बिल बुक होनी जरूरी है। जब आप नगर परिषद के चेयरमैन या नगर पालिका के चेयरमैन या नगर निगम के चेयरमैन इनसे मिले तो कोशिश करें कि 5 किलो 10 किलो की पैकिंग अपने साथ ले जाएं और वो चेयरमैन को भेंट करें, साथ में अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दें, ताकि
उनके ऊपर भी थोड़ा सा ये लगे कि हाँ, इन्होंने अच्छा खाद तैयार किया है। और अच्छे खाद की क्वालिटी देख के वो जब भी उनका मन होगा, उनके पास बजट होगा, तो वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगी। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में बाग बगीचे लगा रखे हैं, जिन्होंने पार्किंग कर रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये भी खाद को खरीदते हैं। तो आप आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं, उनसे भी एक बार संपर्क कर लें, क्योंकि इनको भी रुचि होती है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे चले, अच्छे हों। तो इस तरीके से वो भी इसके इंटरेस्टेड होते हैं। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूसा, जो दिल्ली में पूसा है, पीछे उन्होंने भी 500 क्विंटल खाद की मांग करी थी। 500 क्विंटल था या 500 कट्टे था, कुछ ऐसा ही उन्होंने टेंडर जारी किया था कि भाई हमें इतने खाद की ज़रूरत है। अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो आप अकेले टेंडर भी ले सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पे नहीं करते, आपके पास 100 कट्टे 200 कट्टे हैं, तो आप कई भाई मिलकर भी इस टेंडर को ले सकते हैं। उनकी अपनी शर्तें होती हैं, वो शर्तें मौके पे बताई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, हम ये शर्तें पूरी कर सकते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। आम तौर पर जो केचुआ खाद का भाव होता है वो 7 रुपये किलो से लेके 10-12 रुपये किलो तक बिकता है। मेरे पास जो खाद है, जो मैं बेचता हूँ, वो 9-10 रुपये किलो बिकता है। 8-9-10 इस रेट में बिक जाता है मेरा खाद। आपका किस रेट में बिकता है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप अपने खाद को 25 रुपया 30 रुपये किलो बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट और तैयार करने पड़ेंगे और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके लिए उनकी अलग पैकिंग होती है। दूसरा, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। इस प्रकार की कई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जिससे वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको वो ऑनलाइन मार्केट में बेचते हैं। इससे आपको आपके खाद का बढ़िया रेट मिलेगा। इस बात को आप समझते हैं कि अगर आपको रेट ज़्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई विशेष मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है खरीदने वालों के लिए। सबसे बढ़िया है कि आप अपने खाद की क्वालिटी को सुधारें, अच्छा करें, उसको बहुत बढ़िया बनाएं। आपका खाद दानेदार हो, ब्लैक हो, उसमें बड़ी डली ना हो। इस तरीके से अगर आप खाद को तैयार करोगे तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आपका खाद लगातार बिकना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका खाद बिकना शुरू होता है तो कोशिश करें कि जो कस्टमर आपके पास आया है आप उसको संतुष्ट करें। कई बार हम क्या करते हैं कि एक बार जो कस्टमर आया उसको एक बार लूटने की कोशिश में रहते हैं, फिर वो कस्टमर एक बार तो आता है, बार बार नहीं आता है। आप कोशिश करें कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो बार बार आपके पास आए, उसको संतुष्ट करें कि मेरे खाद की क्वालिटी देखिए। दूसरी बात, भाई जो भाई ये वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, जो वर्मी वॉश निकाल देते हैं और फिर उस खाद को बेचते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि भाई हम वर्मी वॉश नहीं निकालते हैं। आपका खाद देखने में दानेदार होना चाहिए, बारीक होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें खाद की क्वालिटी के बारे में बताई जाएंगी। आज जो मैंने कोशिश की है आपको बताने की, वो की है कि हम केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बेचें। तो इसके बारे में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भाई मेरे से और बात पूछना चाहता है या किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो और मैं भाइयों का जो भी मेरे से हो सकता है सहयोग करता रहूं। तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, नमस्कार।